Bismillahirrahmanirrahim. So today we are continuing uh, the previous lecture. जिस previous lecture में हमने उसको फोनन क्वांटाइजेशन में हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटाइज की थी। हार्मोनिक क्वांटाइजेशन के बाद एक एक्सप्रेशन निकाला था, दैट वाज अ कम्यूटेशन रिलेशन फॉर द फोनन कोऑर्डिनेट्स. Just to review what we have done so far is कि ये मोमेंट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन उसका पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. Remember that few of things you must note, you have been noticing is कि ये मोमेंटम p स्मॉल से इंडिकेट किया जा रहा है हमारा, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर वो आई वुड से कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको q के साथ इंडिकेट किया जा रहा है. सो ये सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, और इसके लिए जब क्वांटाइजेशन करने के बाद रिजल्ट निकाला, दैट वाज एच बार ओमेगा ए डैगर ए प्लस हाफ. या इसकी अगर आप आइगन स्टेट्स लिखते हैं, दिस इज योर हैमिल्टोनियन हुज आइगन स्टेट्स आर ये एच बार ओमेगा एन प्लस हाफ. दिस ए डैगर ए इज जस्ट अ नंबर ऑपरेटर जो प्रीवियस मैंने कैलकुलेशन एक a little bit of कैलकुलेशन में शो भी करवाया था. सो अगर क्योंकि हमारा जो केस है उसमें इंटरेक्टिंग हैमिल्टोनियंस देखे, आई मीन इंटरेक्टिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर्स देखे थे हमने. सो इंटरेक्टिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उनके लिए हैमिल्टोनियन लिखना है तो उन सब की जो एनर्जी है वो सारे के सारे सिस्टम की एनर्जी का इक्वल हैमिल्टोनियन बनेगा. So this is your sum over S from 1 to the n number of harmonic oscillators, Ps square by 2m plus C over 2qs plus 1 minus qs square. Notice this interaction S plus 1 nearest neighbor interactions हैं इसमें. Okay. So इसके जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने फोनन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म किया था, दैट इज क्यू एस विद कैपिटल क्यू के. बाय द वे ये एस आपके पास जो है ये इंडिविजुअल था ना. यस, इंडिविजुअल हर एक एक के साथ ऐड किया जा रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर को. इफ s is equal to 1 then it's a first harmonic oscillator. If it's s is equal to 2 it's a second harmonic oscillator. S is equal to 3 then it's a third harmonic oscillator. When s is equal to 1 it is interacting with the 2. S plus 1, ये 1 plus 1 2 होगा. So 1 is interacting with 2, 2 is interacting with 3, 3 is interacting with 4. सो इंटरेक्शन इस तरह से इंक्लूड की जा रही है, राइट. इंडिविजुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर था और यहाँ के है, ये के फोनान के लिए है. सो ये फोनान के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते जा रहे हैं, राइट. इसी तरह जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हमने इस तरह से लिखा है. Okay, so momentum 1/2 sorry, ps is equal to 1 over n square root sum over pk exponential माइनस है बेटा. ये साइन नोट कीजिए, इसमें प्लस है इसमें ये माइनस है. दे आर कॉन्जुगेट वेरिएबल्स. पोजीशन एंड मोमेंटम आर कॉन्जुगेट वेरिएबल. सो ये जो साइन है यहाँ एक में प्लस है दूसरे में माइनस है. अब अगर हम फोनन कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कोऑर्डिनेट जिनसे हम फेमिलियर हैं उसमें लिखना चाहें तो वी नीड टू जस्ट परफॉर्म द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में फिर ये चीज़ इधर चली जाएगी, ऑफ कोर्स ये भी इधर चला जाएगा, और सम ओवर 1 ओवर एन आ जाएगा, सॉरी 1 ओवर एन स्क्वायर रूट सम ओवर करस्पॉन्डिंग एस, जैसे ये है. अब क्योंकि ये अगेन यहाँ भी साइन डिफरेंट आया, सो ये अगेन को आपस में कॉन्जुगेट्स होंगे. ओके,
इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी ऑलरेडी निकाल रखा है कि कम्यूटेशन रिलेशन इनका क्या होगा, दैट इज गिवन बाय क्यू के एंड पी के प्राइम इज आयोटाइज बार डेल्टा फंक्शन के एंड के प्राइम। के एंड प्राइम ये वही चीज़ है एक्चुअली जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के साथ निकालते होते हैं। सो नो, अब जो हमारा हैमिल्टोनियन है ये वाला, ये हैमिल्टोनियन जो है, हम इस हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोनॉन्स। फोनॉन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस पी एस की वैल्यू जो प्लग कर रखी है वो हमें पी एस स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और ये इसकी वैल्यू स्केयर कैलकुलेट करना होगा जब प्लग करेंगे, क्योंकि पी एस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पी या पी के की टर्म में है और क्यू एस जो है वो क्यू के की टर्म में है, तो जो रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा आपके पास दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ pk and qk, which are phonon coordinates. So let's transform this to phonon coordinates. फर्स्ट में p स्केयर कैलकुलेट कर लेते हैं, पी एस स्केयर कैलकुलेट करना है। अब पी एस स्केयर को मैं पी एस डॉट पी एस लिख सकता हूँ। सो फर्स्ट जो पी एस है उसके लिए मैं ये वाली चीज़ प्लग कर देता हूँ पी एस के लिए। दूसरे को हम लेट्स से पी जो समेशन है उसको के प्राइम के साथ कर देते हैं। ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये चीज़ दो बार मल्टीप्लाई, पी एस डॉट पी एस। सो फर्स्ट पी एस के लिए मैंने ये वैल्यू प्लग कर दी है, सेकेंड पी एस के लिए ये वैल्यू प्लग कर दी है। summation over s is still there, so 1 over n square root summation of this and pk exponential minus iota s k, और यहाँ पे pk prime exponential minus iota s k prime a। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इन समेशंस को कंबाइन कर दीजिए और ये और एक्सपोनेंशियल दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, k प्लस के प्राइम। अब यहाँ से इस चीज़ को k प्लस के प्राइम को ऐसे लिखा जा सकता है कि k प्राइम माइनस इंटू माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अगेन ये वही चीज़ आ जाएगी। सो ये जो एक्सपोनेंशियल की ये वाली टर्म है इसको एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के प्राइम माइनस इंटू माइनस के इंटू एस ए लिखा जा सकता है। We all know that k prime is given by 2 pi n prime over na, and k is also 2 pi n over na by the previous boundary conditions. So अगर ये वाली वैल्यू आप प्लग करते हैं तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, एक्सपोनेंशियल n माइनस n प्राइम इनटू सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट विल बी yes, that constant will be 2 pi over na। सो इसका जो आंसर है वो हमें ऑलरेडी नाउन है कि n टाइम्स ऑफ डेल्टा फंक्शन होता है, ये n टाइम्स ऑफ डेल्टा फंक्शन। तो n टाइम्स ऑफ n इंटू n प्राइम है, इसको आप के प्राइम भी लिख सकते हैं। इंडिसेस चेंज करने हैं, द कंडीशन विल बी समथिंग लाइक दिस वन के n और n प्राइम जब इक्वल होंगे तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सो इस होल टर्म का जो रिजल्ट आया आपके पास वो n टाइम्स ऑफ डेल्टा फंक्शन है, n टाइम्स ऑफ डेल्टा फंक्शन। ओके, ये n से फिर n कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास समेशन ओवर दिस बच जाएगा। ओके, ये n ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। n से ये n कैंसिल होगा, बाकी आपके पास समेशन के इनटू के प्राइम पी के प्राइम। सो कंडीशन इम्पोज बाय डेल्टा फंक्शन इज दैट कि के प्राइम जो है वो इक्वल होना चाहिए माइनस के प्राइम मस्ट बी इक्वल टू माइनस के। तो जहाँ के प्राइम आ रहा है उसको माइनस के से रिप्लेस करते जाए। फॉर द केस ऑफ k prime is equal to minus k, this delta function will always 1, otherwise 0.
सो ज़ीरो के केस में तो ये टोटल चीज़ ही ज़ीरो हो जाएगी, दैट्स नॉट नीडेड हेयर। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो के प्राइम इज इक्वल टू माइनस के है। जब के प्राइम माइनस के इक्वल है तो ये समेशन भी तो एक सिंगल के पे आ जाएगा, के एंड के प्राइम बोथ आर जस्ट इक्वल। तो समेशन ओवर के पी माइनस के, ये आपके पास किसका रिजल्ट आया, पी एस स्केयर का, समेशन ओवर पी एस स्केयर। यहाँ एस का समेशन गायब हुआ था यहाँ पे। द रीज़न इज कि जब डेल्टा फंक्शन के केस में ये यहाँ पे आई थी तो डेल्टा फंक्शन इस होल के सम होने के बाद आपको एन चीज दे रहा था। तो एक्चुअली एस समेशन एस की वजह से ही ये टोटल एन यहाँ तक डेल्टा फंक्शन के साथ आया है। The next thing is to calculate the second term of Hamiltonian, which is Qs plus 1 minus Qs whole square. This one is a negative sign. So Qs plus 1, पहले हम ये करते हैं कि ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या आ रही है। So Qs plus 1 minus Qs, ये Qs तो ऑलरेडी हमें पता है जो हम यहाँ लिख चुके हैं। इस क्यू एस में एक टर्म चाहिए एस प्लस वन और एक एस चाहिए, एस वाली तो यही रहेगी। एस प्लस वन जहाँ है तो एस को रिप्लेस कर दीजिए एस प्लस वन के साथ। सो ये एस प्लस वन के साथ रिप्लेस कर दिया, माइनस दिस थिंग आ गई। अब इन दोनों में अगर आप देखिए तो समेशन वन ओवर एन इन दोनों टर्म्स में, समेशन वन ओवर एन स्क्वायर रूट समेशन क्यू के, ये चीज़ कॉमन है। और एक चीज़ जो है वो आप लिख सकते हैं कि इस एक्सपोनेंशियल को s प्लस वन है सेपरेट करके ये सेम बेसिस के साथ प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एस के ए डॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए। सो आयोटा एस के ए यहाँ भी होगा, इस टर्म में भी होगा, दैट कैन बी टेकन आउट, द रेस्ट इज एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए माइनस वन। अब ये एक टर्म निकल आई कि क्यू एस प्लस वन माइनस क्यू एस है और हमें चाहिए इसका स्केयर। स्केयर चाहिए तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, एस प्लस वन माइनस एस और एस प्लस वन माइनस क्यू एस। एक की जगह ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे और एक की जगह हम प्राइम वाली टर्म लेके चले जाते हैं। सो समेशन ओवर एस वन ओवर एन स्केयर रूट summation over k qk exponential iota ska into exponential iota ka minus 1, the one term. The second term is with k prime, k prime and k exponential iota k prime a minus 1. Let's multiply this term. एक ये है और एक ये है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ तो वैसे दोनों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये अलग से आ जाएगी। अलबत्ता ये जो बेस है आयोटा के प्राइम ए और आयोटा एस के ए, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। द फैक्ट इज के ये चीज़ और ये चीज़ तो कॉमन आ सकती है, ये मैंने ऐसे ही इधर मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल आयोटा एस के ए ये वैसे ही है, ये टर्म भी वैसे लिख दी। एक्सपोनेंशियल आयोटा के एस के प्राइम ए ये वैसे लिख दिया और इसको भी एज इट इज यहाँ लिख दिया। इसमें ये टर्म और ये के प्राइम वाली टर्म इनकी बेस सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो रही है ना क्योंकि, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्लस के प्राइम एस ए, बाकी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई। सो यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाए, इसको एक्सपोनेंशियल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स एडेड। नेक्स्ट टाइम ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली ये वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एंड पे जो
-1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज योर +1 आंसर। इसको हम लिख सकते हैं कि के प्राइम माइनस इंटू माइनस के, माइनस माइनस प्लस होकर दोबारा ये वही चीज़ वापस आ रही है, सो देयर इज नो डिफरेंस। के प्राइम माइनस इंटू माइनस के लिख दिया, और इसको आयोटा के ए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया रिजल्ट आपके पास। Yes, this equation, the term over here can also be written as iota k plus k prime into a, और इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम ए, ये हो जाएगा आपके पास। अब द गोल इज के किसी तरह से इस टर्म को, इन टर्म्स को जो है ना वो सिंप्लीफाई किया जा सके। ये चीज़ आपके पास डेल्टा फंक्शन बना देगी n टाइम्स ऑफ डेल्टा फंक्शन के एन माइनस के प्राइम एन माइनस के का। ये वैसे सॉल्व किया जा सकता है।